हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायो यूनिट 3 चैप्टर 8 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया था और उसके सेल एनवेलप पढ़ लिया था और उसकी मॉडिफिकेशन पढ़नी थी। तो सेल एनवेलप यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो उसके डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं कंपोनेंट वो पढ़ लिए थे और मॉडिफिकेशन पढ़ना था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडिफिकेशन, जो कि ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो देखते हैं मॉडिफिकेशन क्या है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि जो सेल एनवेलप है उसकी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन का मीन्स है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या उसमें उसकी सेल मेम्ब्रेन कैसे उसमें मॉडिफाई हो चुकी है और उसमें क्या नए फंक्शन ऐड हुए हैं। तो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज़ द मेसोसोम्स फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें एक स्पेशल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है, एक अलग से मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है जिसको कि मेसोसोम्स कहा जाता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से ही बनती है, एक्सटेंशन से हो रही है, मतलब उसके लंबे होने से, फैलने से बन रही है और वो कहीं कहीं पे फोल्ड हो चुकी है तो वो मेसोसोम्स फॉर्म कर रहे हैं। तो दीज एक्सटेंशंस आर द इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल एंड लैमेले। ये इन डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती हैं। जो ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कईयों में वेसिकल्स की फॉर्म में यानी कि सर्कल फॉर्म में है, ट्यूबुलर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और लैमेले फॉर्म में भी हो सकती है, ओवल शेप वगैरह में भी हो सकती है। नेक्स्ट है हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। और क्या होता है, ये जो मॉडिफिकेशन हुई है सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मदद करती है। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, और डॉटर सेल्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और क्या है, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है मूविंग, जिसे हम कह सकते हैं कि वो मूव भी करते हैं, और नॉन मोटाइल मतलब वो मूव नहीं भी कर सकते, यानी कि एक ही प्लेस पर क्या होंगे, वो फिक्स होंगे। तो बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो कि मूविंग होते हैं। इन मोटाइल सेल्स दे कॉल्ड फ्लैजिला। और जो मोटाइल हैं बैक्टीरिया यानी कि जो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके अंदर जो ये मेसोसोम्स है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है वो किस में फॉर्म हो चुकी है, फ्लैजिला में, फ्लैजिला जिसे कहते हैं। और फ्लैजिला के अलावा पाइले और फिम्ब्रे भी स्ट्रक्चर होते हैं, बट दे आर नॉट फॉर्म फॉर मोटिलिटी। फ्लैजिला है वो मोटिलिटी के लिए होता है, यानी कि उसमें मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा ये और भी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम पाइले और फिम्ब्रे बोलते हैं। ये क्या है, मोटिलिटी के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ ये एज अ आप कह सकते हो एब्जॉर्प्शन वगैरह में और किसी चीज़ को फील करने के लिए भी होते हैं, एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए होते हैं। लेकिन फ्लैजिला जो होता है वो एक लॉन्ग लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया के। पाइले इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। जो पाइले होता है वो क्या होता है, एक प्रोटीन का बना हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है। फिम्ब्रे और स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। फिम्ब्रे जो होते हैं वो पूरे बैक्टीरियल सेल पे भी प्रेजेंट होते हैं और वो ब्रिसल लाइक होते हैं, मतलब छोटे छोटे ब्रश के जो ब्रिसल होते हैं उसकी तरह छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। ये हम इसका नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो राइबोसोम्स होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। 15 nm से 20 nm इनका साइज़ हो सकता है और ये अलग अलग यूनिट सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्ज साइज़ में भी होते हैं, स्मॉल साइज़ में होते हैं। तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 50S और 30S, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70S। और अगर ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये 70S फॉर्म करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में। Ribosomes are the site of protein
सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये तो उनमें भी हमने जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें भी यही काम होता है इनका, राइबोसोम्स ही होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और प्रोकैरियोटिक में भी सेम फंक्शन होता है। इसके बाद है सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। बहुत सारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं और एक चेन फॉर्म कर लेते हैं, सिंगल mRNA जिसे हम कह सकते हैं, mRNA से अटैच हो जाते हैं और एक लंबी सी चेन फॉर्म करते हैं जिसमें वो क्या बना रहे हैं, जिसे हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम्स ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। और जो राइबोसोम्स होता है एक पॉलीसोम्स का, वो क्या करता है, प्रोटीन में सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है। जो mRNA होता है उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, उसी का नेक्स्ट कंपोनेंट है राइबोसोम्स के बाद इंक्लूजन बॉडी, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। और इसको देख लेते हैं ये होता क्या है। इंक्लूजन बॉडी, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो कुछ रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो साइटोप्लाज्मा के अंदर स्टोर रहता है और उसे ही इंक्लूजन बॉडी कहा जाता है। और नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, ये एज इट इज़ फ्रीली पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके एग्जांपल हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग केमिकल्स के बने होते हैं, जैसे फॉस्फेट हो सकता है और ग्लाइकोजन के भी बने होते हैं। तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट, गैस वैक्यूल आर फॉर्म्ड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक और वैक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। जैसे वैक्यूल का मतलब होता है स्पेस, खाली स्पेस, वैक्यूल का मतलब होता है स्पेस कह सकते हैं हम। जो स्पेस प्रेजेंट होता है गैस वैक्यूल, वो ब्लू ग्रीन में और पर्पल में और ग्रीन जो बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जिसमें फ्लैजिला दिख रहा है आपको, ये लार्ज सा, ये वाला जो पोर्शन है ये लार्ज फ्लैजिलम है इसका, जो कि इसको मोटिलिटी में मदद कर रहा है, इसको मूवमेंट में मदद कर रहा है। और इसके साइड में जो ये आपको ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसे हम फिम्ब्रे बोलते हैं, ठीक है। और आप ये देख रहे हो सेल वॉल के अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, ठीक, ये जो है ये इसकी सेल वॉल है, और इसके अंदर वाली जो ये मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गई है, लार्ज हो गई है, यहाँ पे एनलार्ज हो गई है, तो इसे ही मीजोसोम्स कहते हैं। और ये रेड डॉटेड जो नज़र आ रहे हैं राइबोसोम्स हैं, और इसका आउटर लेयर जो है सेल वॉल का, इसे हम कैप्सूल कहते हैं। ये हम लास्ट में पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि कैप्सूल क्या होता है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हार्ड अगर होती है तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो ये था मॉडिफिकेशन पार्ट 2, जिसमें कि हमने सेल एनवेलप और मॉडिफिकेशन पढ़ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 3 है उसमें हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए।